गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं और आप बोलते हैं कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपके लाइफ से रेजोनेट हो रहा है। मैं जब कार्ड को चार्ज करती हूँ तो भी मैं यही प्रे करके चार्ज करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस मिल पाए, सही आपको एक लाइफ के उथल पुथल में हम लोग यदि हैं तो आपको एक सही मैसेज मिल पाए जिससे कि आपका लाइफ ना आसान हो पाए। यही मेरी एक बहुत बड़ी मतलब विश होती है जब भी मैं कार्ड को सफल करती हूँ। इसीलिए शायद आप लोगों से इतना ज़्यादा रेजोनेट होता है। तो प्लीज़ आप बने रहिए, जो भी आराध्य देव को आप मानते हैं प्लीज़ उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिल पाए और आप लाइफ में आगे बढ़ पाए अपने ज़िंदगी में। तो प्लीज़ आप बने रहिए और जो भी आराध्य देव को मानते हैं उनका नाम लीजिए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ आप लोगों की तरफ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, जिससे मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और आप यदि नए आए हैं तो पुराने सब्सक्राइबर्स जो हैं प्लीज़ मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए ताकि मैं समय समय पर आपके लिए गाइडेंस लेके आती रहूँ। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़, जो नए लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को, यदि आपको थोड़ा भी ये वीडियो रेजोनेट होता है या आपको हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो आए आपको समय पे आपको पता चल जाए कि मैंने नई वीडियो अपलोड की है। तो और जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट ही हो। देखिए यहाँ पे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स है जिसके साथ जैसे जैसे मैच करे आप वैसा ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और आप मेरे चैनल के दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो देखिए, देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। तो आज मैं फिर से शिव शक्ति ऊर्जा से निकालना चाहती हूँ आपके लिए मैसेज। तो प्लीज़ आप बने रहिए ताकि आपको ब्लेसिंग मिल पाए। आप जुड़े रहिए, मतलब आप नाम लीजिए उनका ताकि आपको सही सही गाइडेंस मिल पाए। तो प्लीज़ आप बने रहिए, ठीक है? और आपको किसी तरीके के क्रिस्टल परचेज़ करना है तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्रिस्टल भी बहुत हेल्प करता है हमारे लाइफ में ग्रो करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो प्लीज़ आप यदि किसी भी क्रिस्टल, मैं बहुत ही रिजनेबल रेट में क्रिस्टल ब्रेसलेट प्रोवाइड करती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के साथ आपको ये मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो बने रहिए आप, ठीक है? तो प्लीज़ डिवाइन, हे माँ आदि शक्ति, मेरे व्यूअर्स को बताइए, हे माँ आदि शक्ति क्या गाइड करना चाहेंगे शिव शक्ति ऊर्जा। मेरे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, देखिए पहला ही आया है गुड हेल्थ का, और फिर मैं देख लेती हूँ और भी। प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा, प्लीज़ क्या और मैसेज है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? प्लीज़ शिव शक्ति ऊर्जा। देखिए यहाँ पे जो भी कार्ड्स, शिव शक्ति ऊर्जा प्लीज़ मुझे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? शिव शक्ति ऊर्जा प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, मैसेज दीजिए प्लीज़। शिव शक्ति ऊर्जा मैसेज दीजिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, आज देखिए एक ही मैसेज आया है। ओके, एक और आया है, ठीक है। तो शिव जी के तरफ से देखिए एक बॉटम ऑफ डेक में लॉन्ग लाइफ के लिए आपको वरदान मिल रहा है माता दक्षिणा काली से। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ से रिलेटेड आज मैसेज आए हैं और पीस के लिए आया है। देखिए यहाँ पे 3 ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। पहली ब्लेसिंग, यदि कोई भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और वो जैसे होता है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, कितना भी ट्राई कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, तो माँ आपको श्यामा काली ब्लेस कर रही है गुड हेल्थ के लिए। तो आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी हेल्थ इश्यूज़ है ना वो ठीक हो जाएगा। वो समय के साथ आप देखेंगे कि आप जो भी मेडिकेशन लेते हैं, जो भी दवा खाते हैं, आप खाते रहिए और थोड़ा अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कीजिए। आप देखेंगे कि आपके हेल्थ में ना सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। और माँ आदि शक्ति की आप आराधना करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए उनकी आराधना। आप जिस भी आराध्य देव की आराधना करते हैं, शिव शक्ति की आराधना करते हैं, आप ज़रूर कीजिए, बनाए रखिए। हो सके तो आप उनके मंदिर भी जाइए शिव जी के, तो उनको आपको गुड हेल्थ की आशीर्वाद दे रही हैं माँ श्यामा काली। तो प्लीज़ इनको ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ही ब्लेस कर
रही है। और दूसरा देखिए माहेश्वर का कार्ड आया है। माहेश्वर शिव जी ही हैं, तो शिव जी का एक रूप है जिनको माहेश्वर कहते हैं, या एक नाम आप बोल सकते हैं, वो माहेश्वर का है। ये आपको पीस की के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में यदि बहुत सारी प्रॉब्लम, उलझने थी, अशांति रहती थी, अशांति वाली ज़िंदगी थी आपकी, तो अब ये आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपका लाइफ पीसफुल। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि आपके मन में अचानक शांति आनी स्टार्ट हो गई। आपके लाइफ में यदि कुछ अशांति है तो देखेंगे आप अशांति दूर होनी स्टार्ट हो गई। ऐसे लोग हैं जो आपके लाइफ में अशांति क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग ऑटोमेटिकली आपसे हटने लगेंगे या फिर आपके लाइफ में अशांति क्रिएट करना बंद कर देंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, तो आप पीसफुली आप लाइफ को जी पाएंगे। और आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो पीस को ही पसंद करते हैं। आप ऐसे जहाँ पे नाटक होता है, मतलब गुस्सा करना, लड़ाई झगड़े, ये सब में आपको पढ़ना पसंद नहीं आता है। लेकिन आप डरपोक भी नहीं है कि आप ऐसे स्थिति आए तो आप पीछे हट जाए, ऐसे भी नहीं है, लेकिन आप पीसफुल ही रहना पसंद करते हैं। इस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो आपको भगवान ने पीस का वरदान दिया है, पीस की ब्लेसिंग दी है। यदि आपने भगवान से ये मांगा है तो पीसफुल और ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। आपको ना ज़िंदगी में हो सकता है आप बहुत हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या कुछ आपके लाइफ में पीसफुल लाइफ नहीं है, तो आपको ना फिर भी जो आशावादी जो आपकी सोच है उसको छोड़नी नहीं चाहिए, ऑप्टिमिज्म को छोड़नी नहीं चाहिए। और ये आप भगवान पे ऐसे ही भरोसा जिस तरह से आप बनाए हुए हैं ना, उस तरह से बनाए रखिए। और आगे आपके लाइफ में ना सब कुछ भगवान सुख शांति आरोग्यता ज़रूर लाएंगे आपके लाइफ में। यही शिव शक्ति की ऊर्जा से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। इनफैक्ट आपको बॉटम अप डेक में लॉन्ग लाइफ का भी वरदान मिल रहा है। यदि आपको अपने आयु से संबंधित कुछ जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है, पता नहीं आगे क्या होगा, इस तरीके की यदि ऊर्जा है आपको, मतलब ऐसे फील होते हैं, तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपको लॉन्ग लाइफ का वरदान दिया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ये सारे रीडिंग को देखिए, क्लेम करना मत भूलिएगा। आप जब इस चीज़ को क्लेम करते हैं, यदि आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं, जिससे क्या होता है, यूनिवर्स वो एफर्मेशन बन जाता है और आपके लाइफ में वो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं ये कार्ड से क्या आता है, इस डेक से क्या आता है, आपकी लाइफ में क्या चीज़ बताना चाहते हैं। ऐसे तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड आज बहुत आए हैं, पीसफुल लाइफ से रिलेटेड आए हैं। देख लेते हैं आगे के डेक में क्या आता है। और ठीक है, तो प्लीज़ आप बने रहिए जैसे आप बने हैं। ओके, तो देखते हैं क्या आपको ईश्वर ब्लेस करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन ब्लेस कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको आप मैसेज देना चाहते हैं, मैं जानना चाहूँगी। प्लीज़ ईश्वर, मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि उनको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जब आप लोग बोलते हो ना कि मेरे से ये रीडिंग मैच करें, मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है इतना ज़्यादा। प्लीज़ मुझे बताइए ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइड करेंगे आप। ओके, तेजस का कार्ड आया है। ओके, और आप प्लीज़ क्या गाइड करेंगे। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। क्या एक ही कार्ड है या और भी है। ओके, ठीक है, चलिए ये आज जो कार्ड निकले हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, आप ईश्वर से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है। आपके लाइफ में भले कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, हो सकता है आपके हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो या आपके लाइफ में डिलेज़ हो, कुछ काम बन नहीं रहा हो सकता है आपको होता है ना कुछ थ्रोट चक्रा से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यदि कुछ भी ऐसा है, जैसे होता है ना खांसी होना, सोर थ्रोट होना, उस तरीके की कुछ प्रॉब्लम या गले से रिलेटेड यदि कुछ प्रॉब्लम है ऐसे, तो देखिए वो सब ठीक हो जाएंगे आपके। और यहाँ पे ना आपको भक्ति का आशीर्वाद दिया जा रहा है। और आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल है, आप भक्ति में ही भाव में ही रहते हैं। आपके जो भक्ति भाव को देख के ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ता है आपको ब्लेस करने के लिए। तो आप ये भक्ति भाव जो आपकी भावना है ईश्वर की तरफ, जो आपका विश्वास है, उसको इसी तरह से बनाए रखिए। यही धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और आपकी लाइफ में देखिएगा कि धीरे धीरे सारे द्वार खुलते हुए आपको दिखेंगे। और
ये कार्ड है कि आप ना, आपको वो ज्ञान प्राप्त हो चुका है या आप वो प्रोसेस में हैं। आपको ना रियल जो ज़िंदगी का ना क्या ट्रू नॉलेज जिसको बोलते हैं कि क्या क्यों आए हम अपने लाइफ में, किस लिए आए, क्या पर्पस है हमारा इस लाइफ में। जैसे होता है ना सोल पर्पस, जो इंसान का किस चीज़ के लिए वो जन्म हुआ है उसका, ये सब चीज़ आपको धीरे धीरे, या आप हो सकता है मन ही मन वो कुछ इंटरप्रेट करते हो या कुछ इस तरीके के भावना आपके मन में यदि आते हैं, तो आपको ना समझ में आ रहा है अब रास्ता क्या है, आपको किस तरफ बढ़ना है। आप ईश्वर से अपने आप को बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्शन बनाए हैं, जाप ध्यान, आप पूजा पाठ में बहुत आपकी रुचि बढ़ रही है। और डायरेक्ट आपका ईश्वर से, यहाँ पे मैं तेजस का कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट, जैसे ये लड़की को आप देख रहे हैं, ये आँख बंद करके ये कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी हुई है, ऐसे ही आप मुझे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए इंसान लग रहे हैं, जो ईश्वर के हर नॉलेज को जो होता है ना वो ग्रैब करे। आपको किसी ना किसी, मतलब आप जब ध्यान करते हैं तो हो सकता है कि आपको ध्यान में कुछ दिखता भी हो। मान लीजिए ध्यान में नहीं भी दिखता हो तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो दिख रहा है ना वो एक्चुअली है नहीं, उसके पीछे का क्या कारण है, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ आपके लाइफ में ना अनफोल्ड होती हुई दिख रही है। और आप ना ये कॉस्मिक, आप हो सकता है एक लाइट वर्कर हो सकते हैं जो दूसरों के लाइफ में लाइट फैलाते हों, इस तरीके के इंसान आप हो सकते हैं। और आपके पास ना बहुत सारे लोग आते हैं जिससे आप उनको सही गाइडेंस दे पाते हैं, इस तरीके के भी आप गॉड के मैसेंजर भी मुझे दिख रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा आपने अपने जाप ध्यान पूजा पाठ से अचीव किया है कि लोगों को आपके पास आने से सल्यूशन मिलता है, आपको लोग सल्यूशन के लिए आपके पास आते हैं और आप उनको सल्यूशन दे भी पाते हैं। आपकी वाणी भी मुझे यहाँ पे सिद्ध होती हुई दिख रही है। देखिए ये जो भी है वाणी, मतलब सिद्ध होना क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं, तो हम जो बोलने लगते हैं ना वो सही होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है ना कि यदि थ्रोट चक्र से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो उस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। गर्म पानी थोड़ा पीजिए, गार्गल कीजिए सॉल्ट वाटर से, ताकि ये जो आपका कुछ भी प्रॉब्लम है ऐसा तो वो ठीक हो जाए। और आपको ना, मतलब आप जो बोलते हैं ना वाणी से रिलेटेड, आप मतलब जो भी आपका काम है ना उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेंगे। और आप बहुत कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पूरा ब्लू दिख रहा है, देखिए ये थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। आप ना पूरा, आपकी जो वाणी है ना वो सिद्ध हो चुकी है, सिद्ध इन द सेंस कि आप जो बोलते हैं ना आप देखेंगे कि वो पूरा होते हुए आपको दिखेगा। बहुत सारे ऐसे लाइफ में जैसे आप जो बोले हैं वो सत्य आपको होते हुए दिखेगा, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपने उस लेवल पे पहुंचा है, आपने बहुत जाप ध्यान किया है, बहुत ज़्यादा आपने कनेक्शन ईश्वर से बनाया है, जिससे कि ईश्वर भी आपको बहुत पसंद करते हैं और ईश्वर की एनर्जी से आप हमेशा जुड़े रहते हैं। कितने भी लाइफ में कष्ट आ जाए आप भगवान को नहीं भूलते, इसलिए भगवान भी आपको नहीं भूलना चाहते हैं। तो देखिए अभी देख लेते हैं इस वाले डेक से, तो ये सारे देखिए हेल्थ से रिलेटेड यदि कुछ इश्यूज़ है तो आपके यहाँ पे सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और देख लेते हैं इस डेक से क्या है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे फिर पीस का कार्ड आया है। आपके लाइफ में ना शांति को बनाई जा रही है, बहुत अशांति झेल ली आपने। ये कार्ड क्या दिखाता है पता है, आप ना पीसफुल लाइफ जीने के लिए आपको ले जाया जा रहा है पीसफुल लाइफ की तरफ। आपको आपके लाइफ में पीस की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ऐसे माहौल देखे हैं अपने घर में, जिससे आपको ना बहुत अशांति फील हुई है और जिसके चलते आपके लाइफ में ना बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उस पीस को बनाया जा रहा है फिर से आपके लाइफ में। माहेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक और कार्ड आया है, मैं बताना चाहूँगी, ये शत्रुओं की ऊर्जा को बताया जा रहा है। ये जो शत्रु है ना आपके लाइफ में ना हमेशा हमेशा आपके लाइफ में आपके पीस को ख़राब करने की कोशिश की है। देखिए ये शत्रु जो है ना ये हमेशा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देना। हो सकता है एनर्जी लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास डेविल का कार्ड आ चुका है, तो एनर्जी लेवल पे भी इन्होंने ऐसा चीज़ आपके साथ किया है कि आपकी ना शांति भंग हो। आपके परिवार में जो प्रेम है, जो आपके परिवार में जो मतलब होते हैं ना जो एक परिवार के सदस्यों के साथ जो एक अच्छा रिश्ता है, उस चीज़ को ख़राब करने के लिए आपको बहुत सारे आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किए गए हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो एनर्जी है ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आता है मैं वैसे ही बात करती हूँ, और मैं जो आएगा सच तो बोलूँगी ही ना, जो भी आएगा वो बोलूँगी मैं, ठीक है। जो कार्ड आता है मैं उसी के आधार पे बात करती हूँ, खुद से मैनिपुलेट करके मैं बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शत्रुओं ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, इतना बुरा किया है, एनर्जी लेवल पे ऐसी ऐसी ऊर्जा फेंके हैं, क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड है, मैं दिखा नहीं सकती हूँ, यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से मैं नहीं दिखा सकते हम लोग, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये डेविल का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी ऊर्जा भेजी गई ताकि आप अकेले पड़ जाए, आप सारे रिश्ते नाते को छोड़ के आप चले जाए, आप मतलब बोलते हैं ना डिटैचमेंट वाली स्थिति हो जाए आपके लाइफ में, आप ना हर चीज़ से को छोड़ दे, हर चीज़ के साथ आप आपका जो बोलते हैं ना जो कनेक्शन है, जो आपका ये मदरली नेचर है, एक मदरली नेचर है आपका। आप हो सकता है आप यदि मेल है तो आप ऐसे इंसान है ना जो बहुत ही प्योर सोल है, जो सिर्फ देना जानता है, ऐसा इंसान है जो अपने देखिए बच्चों का भी आप बहुत केयर करते हैं, इस तरीके के इंसान लगते हैं। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, और इंट्यूशन लेवल आपका इंट्यूशन उस चीज़ को पकड़ लेता है, उस इंट्यूशन को भी इन लोगों ने दबाने की बहुत कोशिश की, आपकी जो शत्रु हैं, और आपको अकेलापन लाना ताकि आप पास्ट में ही रहे, पास्ट वाली एनर्जी है, पास्ट में आप बैठे रहे, पास्ट की बातों को सोच के आप याद करते रहे, और अपने सफलता पे अपने जो बोलते हैं ना जो नए चीज़ आपके साथ आने वाले हैं उस चीज़ पे आप ध्यान न दें, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, इस तरीके वाली एनर्जी आ रही है। अकेले आपको करना, अकेलापन आपकी ज़िंदगी में लाना, लेकिन आज आपके शत्रुओं की ये हालत है कि वो अकेले पड़ गए हैं, उनके साथ आज कोई खड़ा नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। वो रो रहे हैं क्योंकि उनके पास जो जो उन्होंने ऊर्जा भेजी है ना वो कुछ भी वर्क नहीं किया है, कुछ भी आप पे वर्क नहीं किया, थोड़ा बहुत वर्क किया होगा लेकिन ज़्यादा वर्क नहीं किया है, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। और अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ना है हमको, क्योंकि इसीलिए छोड़ना है क्योंकि देखिए गलत काम का प्रयास गलत ही होता है। आपके लाइफ में ऐसी ऐसी एनर्जी इन्होंने भेजी ताकि आप डिटैच हो जाए अपने रिश्ते से, हो सकता है अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से, सब कुछ से डिटैच हो जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे भेजी जा रही है ताकि आप घर खुद ब खुद छोड़ के भाग जाए। आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी टारगेट किया जा रहा है, लेकिन आप इतने स्पिरिचुअल है ना, क्योंकि कार्ड ही बता रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है, इंट्यूशन लेवल पे आप पकड़ लेते हैं इस चीज़ को कि आपके साथ क्या हुआ है। तो आपकी हेल्थ भी हो सकता है कि इनकी कुछ साजिश है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, लेकिन आपकी पीस को ख़राब किया जा रहा है ताकि आप शांति की ज़िंदगी ना जी पाए। एक के बाद एक बर्डन्स आपके लाइफ में लाया जा रहा है ताकि आप हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठे रहे। मतलब कहने का मतलब है इतना ज़्यादा भार डाल देना कि कोई हेल्प करने वाला ना हो, अकेले पड़ जाना, अकेलापन की एनर्जी की कोई मदद ना करे, सब लोग आपसे मुँह मोड़ ले, पीछा छुटा मतलब आपसे मतलब बोलते हैं ना आप अकेले पड़ जाए, कि आप टूट जाए और उसके बाद उनके पास ही जाए आप, उनके उनके मतलब इस तरीके के उनके ये है। देखिए यहाँ पे हेल्थ भी मुझे लग रहा है कि आपको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आपकी हेल्थ के इश्यूज़ भी आ रहे हैं, इसीलिए माँ श्यामा काली आपको ब्लेस कर रही है गुड हेल्थ के लिए। आपके पीस को, आपके शांति को ख़राब किया जा रहा है, इसीलिए आपको माहेश्वर ब्लेस कर रहे हैं पीस के लिए, क्योंकि आपके लाइफ में ना ऐसे देखेंगे आपको ना जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन लाने की कोशिश की जा रही है कि आप इमोशनली इतने ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना डिटैच फील करें और इतने ज़्यादा आप इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाए कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर ही ना पाए और आप दुखी वाली एनर्जी में हमेशा रहे। पर ये सब वर्क नहीं करने वाला है, ये सब वर्क देखिए कि स्पिरिचुअल सोल के ऊपर में ये सब वर्क करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है, कितना भी कोई प्रयास कर ले। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को ही इतना बढ़ाइए कि ये सब चीज़ आपको कितना भी आपका बुरा करने की कोशिश करे, आपको बुरा ना कर पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखिए हम इस तरीके के काम कर रहे हैं, टैरो रीडर है, लेकिन हमारी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन हमको उस बाधा को पार करना है, हमें भी झेलना पड़ता है बहुत सारा चीज़, लेकिन हमें उस बाधा को पार करके आगे बढ़ना है। कोई आपका रास्ता कभी भी काट नहीं सकता है यदि आप डिटरमाइन रहे तो, आप अपने गोल के तरफ फोकस्ड रहे तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, और आप ईश्वर को लेके चले, कोई आपका कुछ बाल बाका भी नहीं उखाड़ सकता है। मैं इतना आपको बता रही हूँ, आप आगे बढ़ते रहिए। सडन से ये एनर्जी देखिए आई है यहाँ पे नकारात्मकता की, तो भेजी गई है, ज़रूर कुछ
मुझे लग रहा है अभी हाल फिलहाल में फिर से कुछ ऐसा अटैक आपके ऊपर किया गया है, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग से ये सारी की सारी कट गई है। ये सारी की सारी ऊर्जा जो है ना, वो वापस उसी सेंडर के पास जाना है, उसको जाना होगा उस ऊर्जा को। ठीक है, आप पूरा स्पिरिचुअल रहिए, जैसे आप स्पिरिचुअल है ना, बस वैसे ही बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल है। यदि आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, और ऑरा स्ट्रांग होगा तो ये सारी ऊर्जाएं जो भी आपके तरफ भेजेंगे वो सारे के सारे बैकफायर होने ही होने हैं। इसीलिए आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखिए, धर्म के रास्ते पे चलिए। और हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी इन लोगों ने अटैक किया हो, ताकि आप पूजा पाठ सही ढंग से सही समय पे आप नहीं कर पाए। और आप जब यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आपका ऑरा वीक होगा, तो ऑब्वियसली ये लोग अटैक करेंगे और आप पे असर पड़ जाएगा। लेकिन आपको ना ये सभी चीज़, आपको भले आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हो, लेकिन मानसिक जाप तो आप कर सकते हैं ना। भले आप कुछ नहीं कर पाते हो, सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, अपने किसी भी इस प्रॉब्लम को सरेंडर कर दीजिए, और देखिए कैसे आपका रास्ता आपके भगवान निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, सडन से ये एनर्जी आई, क्योंकि देखिए अभी ये एनर्जी और आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब टावर इन द सेंस क्या पता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज। जैसे कि मान लीजिए ऐसा बदलाव जो आप चाहते नहीं अपनी लाइफ में करने का, मतलब कि जैसे एक बदलाव मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, अचानक से जॉब का छूट जाना, अचानक से जैसे हेल्थ ख़राब हो जाना इतना कि आप जॉब पे ना जा पाए, काम ना कर पाए, कुछ भी आप काम करते हैं उस काम में रोड़े अड़चन अटक जाए, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। या फिर यदि आप रिलेशनशिप में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, ऐसे रिश्ते जो बहुत ही अच्छे हैं आपके, और जैसे मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ का एक रिश्ता है, या बच्चे के साथ अचानक से उसका टूट जाना, या कुछ इस तरीके की एनर्जी, या किसी भी बिलवेड वन, आपके जो अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ आपका सारा रिश्ता को मतलब ख़त्म कर देना, इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो देखिए आपको ना, मतलब ये सब चीज़ से घबराना नहीं है। ऐसे शत्रु तो आपके लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आएंगे ही आएंगे। आपको क्या करना है, अपने प्रोटेक्शन शील्ड को बढ़ाना है। ऐसे लोगों को आप कभी बदल नहीं सकते हैं। ऐसे लोग जन्म ही इसलिए लेते हैं कि यही ऐसा ही काम कर पाए। उनको अपने खुशी के अपने आप को बढ़ाने से मतलब नहीं है, उनको दूसरे की खुशी से ही बुरा फील होता है, दूसरे की खुशी को ही बर्बाद करना चाहते हैं वो, इसलिए उनका जन्म होता है। उनको इतना ज़्यादा जेलसी हो जाती है कि सब कुछ होते हुए भी वो दुखी ही रहते हैं। इसीलिए आपको उस चीज़ पे नहीं जाना है, आपको अपने आप पे काम करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि आपकी देखिए, आप एक स्पिरिचुअल सोल है। आपका हेल्थ इश्यूज़ यदि हो रहा है तो ईश्वर से प्रे कीजिए, आप शिव मंदिर जाना स्टार्ट कीजिए, आपके हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे करके मतलब सही हो जाएंगे। और आप सरेंडर कर दीजिए सारे सिचुएशन को। देखिए यहाँ सरेंडर का कार्ड आया, आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपके लाइफ में। सरेंडर कर दीजिए सारे सिचुएशन जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, आप वो सारी चीज़ को सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने लगेगी। आप सरेंडर, अब मुझे ऐसे लग भी रहे हैं कि आपने सरेंडर किया हुआ है अपनी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे देखिए आगे खाई है, फिर भी आप चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके ईश्वर आपको बचा लेंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो सरेंडर आपको करना है। ये सारे ऊर्जा जो आपके तरफ भेजे जाते हैं, ऐसे शत्रु जो आपका नुकसान पहुँचाते हैं, उन सब चीज़ को आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, और ईश्वर को के हाथों में बागडोर संभालने दे दीजिए कि आप संभालिए, आप जानिए अब क्या करना है इनका। मुझे तो पता नहीं, मैं तो ना इनका बुरा कर रहा हूँ, ना ही मैं बुरा मांग रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। मैं सरेंडर करता हूँ कम्प्लीटली। आप ईश्वर को टैकल करने दीजिए इस प्रॉब्लम को, आप मत कंट्रोल करिए किसी भी चीज़ को। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और आपने बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कंडीशन को सरेंडर किए भी हैं, ऐसे मुझे लग रहे हैं। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है उसको सरेंडर कीजिए, और डिटैच फील मत होइए। आपके लाइफ में ना यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिटैच होकर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद आपके लाइफ से भागती हुई नजर आएगी। ऐसे नकारात्मकता या नकारात्मक लोग आपके लाइफ में कुछ भी परेशानी नहीं कर पाएंगे। वो उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि वो डिवाइन एनर्जी से वो जुड़, मतलब बोलते हैं ना, उनकी लड़ाई डिवाइन एनर्जी के साथ है। आप एक स्पिरिचुअल सोल है। 2-2, 3-3 कार्ड मुझे इस बात की
को मतलब इशारा कर रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल सोल है। यहाँ पे ये क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड, हाई प्रिस्टेस के कार्ड, ये सारे बता रहे हैं आप एक प्योर सोल है, आपकी इंट्यूशन लेवल हाई है, आप स्पिरिचुअल हैं, गॉड से कनेक्टेड है, गॉड के मैसेज आप लोगों तक पहुँचाते हैं, या इस तरीके की एनर्जी है जो आप रिसीव करते हैं, डाउनलोड्स रिसीव करते हैं। यहाँ पे ये कार्ड का ना, ये सारे के सारे इस कार्ड को बताता है कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग है, और ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को इसी तरह बरकरार रखिए, सरेंडर करके चलिए। ये सारी ऊर्जाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आप बस जुड़े रहिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए। ऐसे लोग देखिए ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। ऐसे लोग या तो आप इनके बारे में जानते हैं, आपकी इंट्यूशन इस चीज़ को पकड़ ली है कि ये लोग कौन हैं, ये आप समझ चुके हैं इस चीज़ को, क्योंकि देखिए जब डिवाइन सोल को ये सब चीज़ अपने आप पता होना स्टार्ट हो जाता है, भगवान उसको गाइडेंस देना स्टार्ट कर देते हैं, यूनिवर्स उसको गाइडेंस देना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे आप ऐसे ही इंसान दिख रहे हैं कि शायद आपको ये सब चीज़ के बारे में कुछ भनक लग चुकी है, ये सब लोगों के बारे में आपको पता चल चुका है। तो ऐसे लोगों से देखिए, ऐसे लोगों से आपको दूरी ही बनाने में भलाई है। ऐसे लोग कभी भी आपका अच्छा नहीं सोच सकते हैं, ना ही अच्छा कर सकते हैं। कितने भी मुखौटे ओढ़ के आ जाए, ये अच्छे बन जाए आपके लिए, हो सकता है चेहरे पे स्माइल बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर ये लोग कभी आपका भला नहीं सोच सकेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, आपको कोई उससे लड़ना झगड़ना नहीं है। आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस्ड रखिए, ईश्वर से जुड़े रहिए और अपने कर्म को सही रखिए, धर्म के रास्ते पर चलते रहिए। ऐसे लोग आते ही रहेंगे ज़िंदगी में, लेकिन आते रहेंगे, लेकिन वो टिक भी नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को भगवान टिकने, जो लोग डिवाइन सोल होते हैं ना, उनके लाइफ में जो ऐसे लोग होते हैं उनको सबसे पहले भगाया जाता है, रिमूव किया जाता है। रिमूव करना हो पड़ता है, क्योंकि वो जो आप नहीं जानते हैं वो आपके वेल विशर है या नहीं है, लेकिन ईश्वर तो सब जानते हैं ना कि आपके वेल विशर कौन है। तो आपके लाइफ में वही लोग रहेंगे जो आपके वेल विशर हैं, और आप यदि नहीं हटाएंगे तो भगवान अपने आप हटा देंगे, या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी कि वो हटना ही पड़ेगा उनको। तो इसीलिए ऐसे लोगों से आपको डरना नहीं है, ऐसे लोगों से घबराना नहीं है। आपके मन में यदि डर है कि ऐसे लोग आपके पीस को ख़राब कर देंगे, तो कोई आपके पीस को ख़राब नहीं कर सकता। यदि आप स्ट्रांग है ना, तो कोई आपके पीस को भंग भी नहीं कर सकता है। इस चीज़ को आपको अपने अंदर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में आइए, आप स्ट्रांग हैं, आपके अंदर सारे पावर है। आप क्यों, देखिए इंसान के अंदर ही सारे पावर होते हैं, पर इंसान ना अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगता है, और तभी ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो लोग जो आपसे फ़ायदा लेना चाहते हैं और आपको कमज़ोर समझ के आपकी कमज़ोरी का इमोशनल, जो कमज़ोर यदि आप इमोशनली होते हैं तो उनका फ़ायदा उठाते हैं। आपको यदि चाहते हैं कि ऐसे लोग आपका फ़ायदा ना उठाए, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप से जुड़िए, आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए। आप कभी कमज़ोर फील ही नहीं करेंगे। यदि ऐसी एनर्जी आ भी जाए ना, तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। आपके अंदर वैसी पावर आ जाएगी कि आप मुकाबला कर देंगे। ईश्वर, यदि आपके अंदर पावर नहीं है तो ईश्वर खुद ब खुद उस चीज़ को हटाएंगे। तो आप बस सरेंडर कर दीजिए सारे एनर्जी को। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा से आप जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ऐसी ऊर्जा को आपको सरेंडर कर देना है, और खुद देखेंगे आप वो नकारात्मक ऊर्जा भाग गई, अपने आप वो भाग जाएगी, क्योंकि भगवान के एनर्जी के नीचे ही है सब कुछ। कुछ भी भगवान के, लेकिन हमारा देखिए कब हम पे ये सब काम करता है ना, जब हम डर जाते हैं ऐसी ऊर्जा से, हम डर में जीते हैं, हम सोचते हैं अरे ये क्या, और हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, धर्म के रास्ते पे नहीं चलते हैं, तब ये सब चीज़ हमारा नुकसान कर सकती है। लेकिन जो इंसान ना अपने आप को एथिकल रखता है, कितना भी स्थिति ख़राब क्यों ना हो जाए, फिर भी वो धर्म के रास्ते से डिगता नहीं है, जो अडिग होता है, और ऐसी ऊर्जा भेज के आपके धर्म के रास्ते को भी ख़राब किया जाता है, लेकिन फिर भी आपको बने रहना है। ऐसे जब भी आपको ऐसी ऊर्जा महसूस हो, आपको हेल्प लीजिए, आप हेल्प ले सकते हैं डिवाइन से। आप कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको नंबर्स के थ्रू आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंजल नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत सारे आपको डाउनलोड्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए घबराना नहीं है, और आपके अंदर ये ताकत है कि आप इस चीज़ को आराम से टैकल कर सकते हैं। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, भले आपके लाइफ में कितनी भी बाधाएं उत्पन्न क्यों ना कर ले, आपको अपने काम से भटकना नहीं है, फोकस्ड रहना है अपने काम के तरफ, क्योंकि यही काम आपको आगे ले जाएगा। और ये विशुद्धि चक्र से रिलेटेड काम मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीलकंठ पूरे नीले हैं। ये नीला किस चीज़ का कलर होता है, यहाँ पे फिर से ये कार्ड आया, देखिए इसमें भी पूरा नीला कलर दिखाया जा रहा है। आपका कुछ भी यदि टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेसर है, आप टीचर है,
आप सोशल मीडिया पे जैसे काम करते हैं, जिस जहाँ पे आपका आवाज़ यूज़ होता है, जहाँ पे आपकी वॉइस यूज़ होती है, यदि आप एक टैरो रीडर हो या कुछ भी हो आप ऐसे, जहाँ पे आपकी वाणी यूज़ होती है, तो आपकी वाणी को दबाने की कोशिश की जा रही है। उस वाणी को कोई नहीं दबा सकता है, कोई भी नहीं दबा सकता है। आपको सच के लिए ही चुना गया है और सच के रास्ते पे ही चलना आपका काम है। चाहे वो कितनी भी बाधाएं क्यों ना उत्पन्न कर ले आपके लाइफ को, एक तो आपकी शांति को वो भंग नहीं कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि ईश्वर शिव जी आपके साथ खड़े हैं, माँ पार्वती आपके साथ खड़ी है, सारे के सारे शक्तियाँ यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं। फिर आपका कौन बाल बाका उखाड़ सकता है? क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल है। मुझे 3-4 कार्ड से पता चल रहा है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी को आपने पकड़ के रखा है, धर्म के रास्ते को पकड़ के रखा है, इसीलिए आपकी ये मदद मिलेगी आपको ऐसी। और यदि आप नहीं है तो प्लीज़ आप ऐसा बन जाइए ताकि आपको भगवान की मदद मिलना स्टार्ट हो जाए। धर्म के रास्ते पे चलना स्टार्ट कीजिए, कर्म अपने सही रखिए, आपके कर्म खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन उल्लू मत बनिएगा कभी भी। ये इमोशनल जो ट्रैप भेजते हैं ऐसे लोग, वो दिखाते तो है इमोशनल लेकिन होते इमोशनल नहीं है। इसीलिए आप ये सभी चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए। आपका इंट्यूशन ऐसे भी बहुत हाई है, आप समझ में आपको आ जा रहा है कि कौन आपके साथ कैसा है। ठीक है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का कार्ड भी आया है जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड, 3 कार्ड, ये बता रहा है आपकी इंट्यूशन एक तो बहुत हाई है, दूसरी जो है ना, आपको सही और गलत में फ़र्क समझ में आ गया है। कितने भी मुखौटे ओढ़ के इंसान आ जाए, आप पकड़ लेते हैं कि कौन कैसा है, कैसा आपके साथ भावना रखता है। और ये सारी चीज़ आपको बनाए रखने, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बनाए रखना। किसी से कोई बहस नहीं करनी है, कोई यहाँ पे आप बहस करने नहीं आए, अपने एनर्जी को ड्रेन आउट करने नहीं आए बहस करके। आप अपने काम पे फोकस्ड रखिए। कोई आपका बाल बाका नहीं उखाड़ सकता है, कोई आपकी शांति को कितनी भी ऊर्जा भेज ले, कोई शांति को भंग नहीं कर सकता है। कोई भी आपको इस ऊर्जा को भागना पड़ेगा यहाँ से। ये जो ब्लैक एनर्जी भेजते हैं सारे के सारे भागेंगे, जहाँ से आए हैं वहीं लौटेंगे। इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने अडिग रहिए, अपने काम पे, अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल में ही ये ऊर्जा फिर से आपकी तरफ भेजी गई। ये भेजी जाती है, बार बार होती है ऐसी, बार बार आपके तरफ भेजी जाती है, लेकिन आपको वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आपको नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है और पॉजिटिव रहना है। आपको जब ऐसा फील हो, आप बहुत ज़्यादा अपना मंत्र, जो भी मंत्र है, आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, मानसिक जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन आप ये सब चीज़ के में यदि दिमाग ख़राब होता है ऐसे ऐसे ऊर्जा भेज के आपके माइंड को यदि डिविएट किया जाता है, डिविएट आपको नहीं होना है। आपको उसी समय सोचना है ये मेरी ऊर्जा नहीं है, ये किसी और की ऊर्जा है। और आपको अपने ऊर्जा से जुड़ के रहना है, भगवान से हेल्प लेना है, डिवाइन से हेल्प लेना है। और डिवाइन यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार है। ऐसे जो स्पिरिचुअल सोल होते हैं उसके ऑटोमेटिकली वो डिवाइन हेल्प करते ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग का भी कार्ड आया है। देखिए आपके लाइफ में ना नए दरवाजे खुल रहे हैं, न्यू आपके लाइफ में ना, ये जो इन लोगों ने बंद किए थे ना दरवाजे कि आप आगे ना बढ़ पाए, अच्छा ना कर पाए अपनी ज़िंदगी में, इमोशनल ड्रामा में ही हमेशा लगे रहे, ये इमोशनली आपको बहुत ड्रेन्ड आउट करते थे, ये सारे के सारे एनर्जी ना अब आपने पकड़ लिया है, इन लोगों को पकड़ लिया है। क्योंकि देखिए यहाँ कार्ड बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। अब जिनकी भी एनर्जी है देखिए, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनको ये पहुँच जाए। और यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं एनर्जी लेवल पे भी बता पा रही हूँ और कार्ड देख के भी बता पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है ये बता रहा है कि आपको सही और गलत कौन है आपको समझ में आ गया है। क्योंकि आपका जो चंद्रमा है ना वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इंट्यूशन लेवल आपके हाई है। और कोई कितनी भी बुरी ऊर्जा आप क्यों ना भेज दे, आपके ये जो बोलते हैं ना, ये सब स्पिरिचुअलिटी को तो ख़राब नहीं कर सकते कभी भी। आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को। जब आपसे कोई पूजा पाठ ना हो ना, आप सरेंडर कर दीजिए कि भगवान मेरे से कुछ पूजा पाठ नहीं हो रहा है, लेकिन ट्राई कीजिए, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है ना, तो कुछ बाधा लाया जा रहा है, आप समझ जाइएगा। बाधा लाया जा रहा है एनर्जी भेज के, ताकि आप पूजा पाठ से भटक जाए और उनका जो ये है वर्क कर जाए। तो आपको एक तो आपको डट के पूजा पाठ ये सब करना है। यदि आपसे जैसे हेल्थ इश्यूज़ कुछ आ गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग हेल्थ को भी आपके ख़राब कर रहे हैं ताकि आप उठ ना पाए, सुबह आपकी रूटीन ख़राब हो जाए, आप पूजा पाठ ना कर पाए ठीक से, इस तरीके की भी। इसीलिए आपको माँ श्यामा काली ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ दे रही है। आप माँ आदि शक्ति से जुड़िए, आप अपने जो भी गुरुदेव हैं आपके, उनसे जुड़िए, आपके जो भी आराध्य देव हैं उनसे जुड़िए, आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनसे जुड़िए और अपने ऊपर काम कीजिए। सारे के सारे आप देखेंगे ना, ये सारे नकारात्मकता
ऊर्जा जहाँ से आई है वहीं पे वापस लौट जाएगी, या तो वो नष्ट हो जाएगी या वापस चली जाएगी। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, लेकिन अपनी पावर को बनाए रखना है, अपने प्रोटेक्शन शील्ड को कभी भी भेदने नहीं देना है। बस इतना आप काम कीजिए। और वो भी यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बस सरेंडर कर दीजिए। यदि आप हेल्थ इश्यूज़ के चलते हो सकता है आप नहा नहीं पा रहे हो, पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो आप सरेंडर कर दीजिए। मानसिक जाप तो आप कर सकते हैं ना, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, मानसिक जाप को तो आप बनाए रखिए, ज़रूर बनाइए। वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है। नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी ऊर्जा भेजते हैं जिससे कि कुछ भी ना हो पाए, ऐसा होता है। तो आप उसको क्या कीजिए, बस ईश्वर पे सरेंडर, जो भी भगवान को मानते हैं, हे प्रभु अब आप संभालिए, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या करूं, मैं अब, लेकिन आपको तो पता है ना कि कैसे हैंडल करना है। बस आप उनको समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक। आप सोचिए मत कुछ उस बारे में, और अपने कर्म को सही रखिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, अच्छा काम कीजिए। ये सब नकारात्मकता भेज रहे हैं तो आप मत पड़िए ये सब नकारात्मकता में। और आप देखिए, आप देखेंगे कि आपके रास्ते में ना आपके लिए रास्ता खुलता हुआ नज़र आने लगेगा आपको। आपको पॉजिटिविटी आने लगेगी, कुछ तो आप होगा ऐसा। आप नकारात्मकता को खुद ब खुद काट सकते हैं, ठीक है? तो आप बैकफायर भी कर सकते हैं इसको। अपने बोल के, अपने बोलते ना डिटर्मिनेशन से, अपने अफर्मेशन से कि मैं दिव्य शक्ति ही से घिरा हुआ हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे साथ रह ही नहीं सकती है, मेरे परिवार से अटैच हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैं एक डिवाइन सोल हूँ। इस तरह से अफर्मेशन आप डालिए, हिम्मत लाइए अपने अंदर, साहस लाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ऐसे लोग भरे पड़े इस दुनिया में, ऐसे लोग हम देखिए ये जो काम करते हैं, मुझे ऐसे लोग हमें पता चल जाते हैं कि कौन कैसे हैं, ठीक है? हमें पता चल जाता है कि किसका क्या वाइब्रेशन है, लेकिन अब हम उसके चलते अपने काम को रोक तो नहीं सकते हैं ना। हमें बढ़ना है आगे, हमें करना है, बढ़ना है आगे, मतलब हमें हेल्प करनी है। सबसे पहला देखिए, जब हम लोग इस फील्ड में आते हैं तो सबसे पहला काम हमें इंसान की मदद करनी है, और बाद में पैसे आते हैं। बाद में देखिए सबसे पहला चीज़ है हमें क्यों हमारा जन्म हुआ है, हमें क्योंकि देखिए टैरो रीडर कोई भी बन नहीं सकता है। यदि आप टैरो रीडर बने हैं, यदि आप कुछ भी धर्म से रिलेटेड या हीलिंग का कुछ भी आप काम करते हैं, तो आपको चुना गया है। यू आर द चोज़न वन। यदि आप चोज़न वन नहीं होंगे ना, तो ये काम आप कर ही नहीं पाएंगे। यदि मान लीजिए आप सीख भी लेंगे तो आपका इंट्यूशन उस लेवल तक काम नहीं कर पाएगा कि आप सही गाइडेंस दे पाएंगे। तो इसीलिए एक तो सीखेंगे नहीं, यदि हम जुड़ते हैं ये सब चीज़ से तो हमें जुड़वाया जाता है, ठीक है? ऐसे ही आप जो भी काम के लिए आपको ईश्वर ने चुना है वो आपसे करवाया जाता है। तो इसीलिए आप जो भी काम दिया गया है उसकी तरफ फोकस्ड रहिए, और अपने पॉजिटिव एनर्जी को, अपने पॉजिटिविटी को हाई रखिए, अपने नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए अपने लाइफ में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्पिरिचुअल रहिए, और धर्म के रास्ते पे चलते रहिए। मैं बस इसी चीज़ को बिलीव करती हूँ, और जो मैं बिलीव करती हूँ मैं वही आपको बोलती हूँ, ठीक है? और लालच मत करिए, धन का लालच बहुत ख़राब होता है। धन सही सोर्स से आए तो बहुत अच्छा है, और सही सोर्स से ना आए तो उसको कभी लीजिए भी मत, उसको मत लीजिए, उसको जाने दीजिए उस धन को। भगवान आपको बहुत दे देगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप सही तरीके का पैसा अपने घर के अंदर लाइए। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? सही तरीके का पैसा ही घर में आना चाहिए। और ये जो हमारा काम है ना, हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, यदि हमारा इससे कुछ पैसा आता है मान लीजिए, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम यही बोलते हैं कि आपसे रेजोनेट हो, आपसे यदि मिलता है ये चीज़, आपको समझ में आ जाएगी ऐसी स्थिति, तब आप उस चीज़ को लीजिए। ये नहीं कि मैं नहीं भी हो रहा है तो भी मैं थोपे जा रहा हूँ अपने ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्योंकि देखिए ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये सभी के लिए है। अब सभी के लिए इसमें इतने लोग देखते हैं, आप किनकी ऊर्जा पिक हो रही है यहाँ पे, तो इसीलिए आपसे रेजोनेट हो तभी आप लीजिए, और नहीं हो तो आप मेरे दूसरे वीडियो को देखिए, क्या पता उसमें कुछ आंसर, लेकिन देखिए कुछ तो आंसर आपको मिलेंगे। हो सकता है पार्ट में भी कुछ आंसर आपको मिल जाए, जिस चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो, जिस समय मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आपके मन में ये क्वेश्चन हो, और आपको उस समय भी हो सकता है ये आंसर मिल जाए, कुछ पार्ट में ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको लेना है इस चीज़ को, ठीक है?
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं नए नए रीडिंग्स आपको लाती रहूँगी। मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि जिसको ये इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको उसको मिल जाए, ताकि उसको एक मोटिवेशन मिले। यदि कोई नकारात्मकता से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो एक वरदान का काम करेगा। उसको एक ब्लेसिंग लगेगी कि अरे मैं पॉजिटिविटी के साथ और वो आगे बढ़ेगा, और वो स्पिरिचुअल रहेगा, और हेल्थ पे वो ध्यान देगा। तो इस तरीके के ये वीडियो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, है ना। और उसको यदि नहीं पता है और वो ये सब सारे कंडीशन झेल रहा है, तो उसको एक लगेगा कि अरे इसके पीछे ये कारण है, तो वो उस बारे में सोचेगा भी कुछ। तो ये सारे चीज़ इसीलिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि आप तक पहुँचे और आपको एक सही रास्ता दिख पाए। लेकिन आपको ज़बरदस्ती इस रीडिंग को थोपना नहीं है अपने ऊपर, ये भी मैं बार बार बताती हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, लेकिन जितना आपसे मैच करे उतना आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए कि दूसरों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ताकि किसी और को एक मोटिवेशन मिल जाए, एक हेल्प मिल जाए, है ना। क्या पता कुछ ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाए, है कि नहीं है। तो इसीलिए और यदि नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए। मैं हमेशा तो देखिए, जब मेरे को यूनिवर्स से मैसेज आता है कि तुम्हें मतलब मुझे जब एक अंदर से कॉल आता है, यूनिवर्स का कॉल आता है, या मतलब यूनिवर्स क्या, मतलब ईश्वर की तरफ से एक गाइडेंस कि आज वीडियो बनाना है, तो मैं बनाती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं बनाना चाहिए, उस दिन मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए बना रही हूँ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, ताकि आपको जब भी वीडियो आए आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर दबा दिया करिए, ताकि आपको ये सही समय पे वीडियो आपको पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। होप आपको ये रीडिंग से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू। ओके, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं इसको रीडिंग को ये नहीं कर पा रही हूँ।